ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 38 और 39। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नयेमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही लालच है। इस लालच के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति खत्म हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, रिश्तेदारों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य किसी वस्तु के मिलने का जितना सुख लेता है, उसके बिछुड़ने का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। मिलने का इतना सुख नहीं होता जितना बिछुड़ने का दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लालच छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वे इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है। मन मैले हो जाते हैं। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, लेकिन राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। स्वामी जी हमें इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं की कमी है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, लेकिन जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद बिछुड़ जाती हैं, तब उनकी कमी का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था जितना कि मिलना और फिर उनसे बिछुड़ना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लालच के कारण पाने की कोशिश करता रहता है। अगर विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं की अभी कमी है, बीच में प्रारब्ध के अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। इसलिए हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लालच के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए
सिर्फ परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के मिलने से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो सिर्फ लालच के कारण ही हुआ है। अगर अंदर लालच रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के मिलने से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो रिश्तेदारों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। लेकिन लालच के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लालच उसके विवेक विचार को खत्म कर देता है। कथम न गे मस्मा भी पापा दस्मान निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीर जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि वैसे तो दुर्योधन आदि अपने कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल के नाश से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल के नाश से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ वैर भाव से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का नाश ही होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। लेकिन हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? यानी विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लालच की तरफ तो जा रही है, पर खुद पारिवारिक स्नेह से बंधे हुए होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है पर हमारे में ये दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह ये सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, यानी अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं। इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। कुल का नाश करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं? उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। एक अच्छा जीवन जीने में भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। अपने बच्चों और जानने वालों के साथ इसे शेयर करें।